प्लेटफॉर्म डेड बॉडीज से भरा हुआ था। ये आपने देखा? हाँ, ये मैंने देखा। अमृतसर में जो जज काम कर रहे थे, मुस्लिम जज, उसकी कोर्ट में बम फट गया। गाड़ी में तो फर्स्ट क्लास टिकट्स थी हमारी, और जितने भी लोग आ सकते थे सारे कंपार्टमेंट भर दिया गया। स्टेप्स पे लोग खड़े थे, गाड़ी पे, गाड़ी की छत पे लोग बैठे हुए थे। जोर जोर से रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जो नेक्स्ट ट्रेन आई उस पर मैसेकर हो गया था। हम निकल आए। जब आप लोगों की जिंदगी एकदम बदल गई, कहाँ जज की कोठी, सारे ऐशो आराम, तमाम चीजें, फिर रातों रात घर छोड़ने की जल्दी, कौन कैसे निकल रहा है, ट्रेन में आपने कुछ देखा, थोड़ा बताइए जितना आप बताना चाहें बंटवारे के बारे में जो आपने देखा। हाँ, जो मेरे फादर उस वक़्त जेलम पोस्टेड थे। जेलम वेस्ट पंजाब की तरफ था और पक्का था कि जेलम तो पाकिस्तान में ही जाएगा। तो उन्होंने हाई कोर्ट को पूछा कि मैं तो इंडिया सर्व करूँगा, तो मुझे जेलम मत भेजिए। तो उन्होंने कहा अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ तो आप जेलम चले जाओ। तो 47 में, क्योंकि 2 साल हो गए थे उनको और 3 साल हो गए थे जलंधर, तो ट्रांसफ़र 2-3 साल में तो होती ही थी। तो हम सब ने अकल दी कि पूरा घर जेलम नहीं ले जाओ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही लेके जाओ। तो हम लोग, उस वक़्त मेरे से छोटी 2 बहनें अमृतसर सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में थी और भाई जलंधर में पैदा हुआ था। और छोटी तीसरी बहन जो थी वो मेरा भाई और मैं, हम 3 बच्चे थे घर में। तो हम लोग जेलम चले गए। मैंने तो इम्तिहान अभी देना था, FA का, FSC उस वक़्त होती थी, FSC का इम्तिहान देना था। FSC एग्जाम किसको बोलते थे? फेलो 12th क्लास फेलो साइंस। अच्छा। सो मैंने इम्तिहान देना था और 2 बहनें अमृतसर कॉलेज में, स्कूल में थी, और एक बहन और एक भाई, हम दोनों तीनों जेलम गए थे। जब ये हुआ कि अमृतसर में जो जज काम कर रहे थे, मुस्लिम जज, उसकी कोर्ट में बम फट गया। तो हाई कोर्ट ने ड्राइवर, क्योंकि ट्रेन्स अभी चल रही थी, राइट्स थी लेकिन ट्रेन्स चल रही थी, तो इंजन ड्राइवर के हाथ में एक नोट भेजा कि अमृतसर जज, मेरे फादर को ऑर्डर्स थे अमृतसर जाने के लिए। तो उन्होंने कहा वहाँ जज की ब्लास्ट, जब बम ब्लास्ट हो गया तो आप अब अमृतसर मत जाओ, आप फिरोजपुर जाओ। तो वो इंजन ड्राइवर घर में आया कहने के, चिट्ठी लेके। तो मैंने उसको कहा, उस वक़्त माता जी और पिताजी क्लब गए हुए थे। तो मैंने कहा कि कितनी उम्र थी आपकी उस समय? मेरी 47। तो मैंने कहा वो क्लब गए हुए हैं, तो ये चिट्ठी जाके क्लब दे आओ, क्योंकि मेरी मदर सलाह कर रही थी कि नेबर्स के साथ हम इकट्ठे निकलेंगे। तो जब वो चिट्ठी आई तो मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम क्लब दे आओ। वो क्लब देने गया तो मेरे फादर उसी वक़्त, फादर मदर दोनों घर वापस आ गए। और मेरे फादर ने कहा कि फर्स्ट ट्रेन जो मिलेगी कल सुबह हम निकल चलेंगे। तो मेरी मदर कहने लगी हमने तो नेबर्स के साथ कंपनी रहेगी, इकट्ठे जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फर्स्ट ट्रेन निकल जाएंगे और फिरोजपुर जाना है, अमृतसर जाना नहीं है। तो फिरोजपुर जाने के लिए लाहौर से निकल के फिरोजपुर ईस्टर्न पहुंचा जाता था। तो जब गाड़ी में तो फर्स्ट क्लास टिकट्स थी हमारी, पर जितने भी लोग आ सकते थे सारे कंपार्टमेंट भर दिया गया।
स्टेप्स पे लोग खड़े थे, गाड़ी पे, गाड़ी की छत पे लोग बैठे हुए थे। अच्छा, इतने ओवरलोड थी, ओवरलोड थी। तो ये गाड़ी लाहौर पहुंची, रुकी। लाहौर जब पहुंची तो प्लेटफॉर्म डेड बॉडीज से भरा हुआ था। ये आपने देखा? हाँ, ये मैंने देखा। तो ये तो जैसे कहते हैं ना, चिल गोज डाउन योर स्पाइन, ये देखा हमने। पर वो मतलब मार के कोई लोग नहीं वहाँ थे, सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखी। तो ट्रेन थोड़ी देर रुकी वहाँ, जो पेट्रोल कोल कुछ लेने के लिए, कोल लेने के लिए रुके होंगे। रायविंड लाहौर से थोड़ी किलोमीटर पे उनका रेलवे वालों का स्टेशन था। तो वहाँ करके तो हम तो निकल गए। हम निकल गए तो नेक्स्ट ट्रेन जो आई, हम कोई 10-15 मील रायविंड लाहौर से दूर है, वहाँ तक पहुँचे थे। तो ज़ोर ज़ोर से रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जो नेक्स्ट ट्रेन आई उसमें मैसेकर हो गया था। हम निकल आए और फिर उस पर आपकी ट्रेन निकल गई, आप सुरक्षित आप लोग पहुंच गए। लेकिन ये जब शुरुआत हुई होगी, जब दंगे की शुरुआत हुई होगी, जैसे आपने कहा, एक लाइन आपने कही कि आपके पिताजी ने कहा हाई कोर्ट को कि हम तो इंडिया सर्व करेंगे। हाँ, चॉइस दी थी। ये कैसे तय हो गया? मतलब ये गवर्नमेंट ने पहले तय किया था। अच्छा। कि आप पाकिस्तान सर्व करोगे, पार्टीशन होगा, आप पाकिस्तान सर्व करोगे क्योंकि इंडिया सर्व करोगे। तो उन्होंने अपनी चॉइस दे दी थी कि मैं इंडिया सर्व करूँगा। तो क्योंकि पैदाइश तो उनकी पाकिस्तान की थी ना, मुल्तान में। तो उन्होंने कहा मैं इंडिया सर्व करूँगा। इसलिए हम फिरोजपुर आ गए। फिर दिल्ली पहुंचे आप लोग उसके बाद? नहीं, फिरोजपुर के बाद कोर्ट्स बंद थी, इतनी राइट्स हो रही थी। और उन्होंने, गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि आप, फिरोजपुर बॉर्डर टाउन है, आप कैंप लगा दो। लोग क्रॉस करके आ रहे हैं, भूखे प्यासे, सामान उठाए हुए लोग चले आ रहे थे, भीड़ थी। जिसको जैसे मौका मिल रहा था, इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा आप कैंप, फिरोजपुर कैंप सेटअप कर दो। और मैं फिर अपने फादर के साथ, मेरे फादर ने कैंप बनाना शुरू किया और उनके साथ सुबह मैं भी चली जाती थी कि देखूं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। तो वो चूना देते थे हमें कि जहाँ जहाँ उल्टियाँ करे हैं लोगों ने, स्टूल करे हैं, उसके ऊपर डाल दो ताकि बीमारियाँ ना फैलें। तो और किचन बना दिया था लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो कैंप उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था बॉर्डर, फिरोजपुर बॉर्डर में। और 2 साल मेरे ख्याल, 2 साल, हाँ 2 साल कैंप फिरोजपुर में करा। फिर उन्होंने कहा अब ट्रांसफ़र कर दी रोहतक। तो रोहतक फिर और कैंप उन्होंने सेटअप किया। और रेफ्यूजीज आते गए और जो जो कुछ करना था उनके लिए वो करते गए। और रोहतक पहुंच के फिर ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई 12th क्लास का एग्जाम वहाँ दी। आपकी किताब में एक जगह पे एक जिक्र मिलता है जिसमें आप कहती हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को इस बंटवारे वाले एपिसोड के बाद लगातार कई बार ये कहते हुए सुना कि उन पर भरोसा मत करना, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि वो एक पागलपन का दौर था, जो लोग इधर से पाकिस्तान के, उन्होंने भी शायद अपने बच्चों से यही कहा होगा, है ना। आप फिर जब पब्लिक लाइफ में आई, आपने अपनी जिंदगी जब शुरू की, तो पिताजी की या माताजी की ये बात कभी आपको हॉन्ट करती थी? आपके अंदर भी क्या कोई ऐसे शक वाली चीज रही, या आपने भरोसा किया, आपने माना कि वो एक दौर था चला गया? हाँ, मैंने यही माना कि दौर था चला गया। लेकिन मेरी क्लास में जब मैंने लेडी हार्डिंग ज्वाइन किया तो मुस्लिम लड़कियां भी थी।
एक लड़की थी मुस्लिम, अलीगढ़ से, क्या नाम था, नाम याद? रेहाना, अच्छा, नाम भी याद है नाम आपको? याद है। हाँ दोस्त थी आपकी? हाँ, दोस्त थी, क्योंकि 50 लड़कियां सिर्फ लेते थे लेडी हार्डिंग में, और हम सब हॉस्टल में रहती थी, ये भी कंपल्सरी था, तो इसलिए दोस्ती तो सबसे हो गई।